इंडिया न्यूज राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता देते हैं कल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है, तो यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा कल प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। राज्य बजट में कई सौगातें इस बार प्रदेशवासियों को मिल सकती है। युवाओं महिलाओं को कई सौगातें मिल सकती है। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी, शहरों और गांव के लिए नई स्कीम्स भी इस बार सरकार ला सकती है। विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कल प्रदेश का बजट पेश होना है और बजट में तमाम प्रावधान लोगों के लिए किए गए हैं। खास करके अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए खास प्रावधान इस बार के बजट में होने वाला है। लखपति दीदी योजना, उनसे जुड़ी जितनी भी लाभार्थी हैं उनके लिए जो राशि है उसको भी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है और विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं हो सकती है। वहीं आपको बता दें युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव मानी जा रही है। कई नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी हो सकती है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बजट से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा भी संभव है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तो बजट आएगा, सौगातें लाएगा। देखिए राज्य बजट में ये सौगातें मिल सकती है। युवाओं और महिलाओं को सौगातें मिलेंगी। शहरों और गांव के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं हो सकती है। तो आपको बता दें कल दिया कुमारी बजट पेश करने वाली हैं। युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव मानी जा रही है। कई नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा हो सकती है। तो राज्य के बजट में सौगातें जो हम आपको बता रहे हैं वो संभावना जताई जा रही है इस बार मिलने की। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा भी संभव है। वहीं आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हजारों नई सहकारी समितियों की घोषणा हो सकती है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी घोषणाएं भी इस बार भजनलाल सरकार कर सकती है। तो आपको बता दें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी घोषणाएं यहां पर सरकार कर सकती है। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा भी हो सकती है। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव है। तो बजट आएगा और कई सौगातें अपने साथ लाएगा। जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा हो सकती है। हाईटेक और मॉडर्न खेती की स्कीम्स का बजट भी इस बार सरकार बढ़ा सकती है। बजट में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो सकती है। तो राज्य बजट में कई सौगातें इस बार प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना शुरू की जा सकती है। मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों में सीटें भी अब बढ़ाई जा सकती है। वहीं नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें देखिए कल प्रदेश का बजट पेश होना है और बजट में इस बार आम लोगों के लिए क्या खास है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिसिटी की घोषणा हो सकती है। वहीं आपको बता दें हर ब्लॉक पर डायग्नोस्टिक की सुविधा शुरू हो सकती है। तो बजट आएगा, सौगातें लाएगा अपने साथ। राज्य बजट में ये सौगातें मिल सकती है। युवाओं महिलाओं को कई सौगातें मिलेंगी। शहरों और गांव के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं हो सकती है। आपको बता दें अलग अलग घोषणाएं की जाएंगी। हर वर्गों का ख्याल रखा जा रहा है। युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव है। कई नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी हो सकती है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। आपको बता दें राज्य बजट में कई सौगातें इस बार प्रदेशवासियों को। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा भी संभव है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। हजारों नई सहकारी समितियों की घोषणा इस बार सरकार के द्वारा की जा सकती है।
रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा हो सकती है। तो राज्य बजट में कई सौगातें प्रदेशवासियों को। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, हाईटेक और मॉडर्न खेती की स्कीम्स का बजट भी बढ़ सकता है। बजट में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो सकती है। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना शुरू हो सकती है। तो राज्य बजट में ऐसी कई सौगातें हैं जो इस बार प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों में सीटें बढ़ सकती है। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा इस बार सरकार के द्वारा संभव माना जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। वहीं मेडिकल टूरिज्म के लिए आपको बता दें, अलग से घोषणा की जा सकती है। हर ब्लॉक पर डायग्नोस्टिक की सुविधा शुरू हो सकती है। युवाओं महिलाओं को सौगातें मिल सकती है। कई ऐसी सौगातें हैं जो इस बार युवा और महिला के लिए खास मानी जा रही है। शहरों और गांव के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं इस बार के बजट में संभव मानी जा रही है। 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा इस बार युवाओं के लिए संभव है। कई नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी हो सकती है। संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। इस बार के बजट में लोगों को, खास तौर पर प्रदेशवासियों को बेहद उम्मीदें हैं और उसी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, प्रदेशवासियों के लिए इस बार क्या क्या खास रह सकता है बजट में, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। रिफाइनरी और पेट्रोलियम के लिए अलग से घोषणाएं हो सकती हैं। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा हो सकती है। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव मानी जा रही है। वहीं शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा हो सकती है। हाईटेक और मॉडर्न खेती की स्कीम्स का बजट इस बार सरकार बढ़ा सकती है। बजट में नई सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू हो सकती है। और बात करें अगर युवाओं की, तो 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव मानी जा रही है। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना शुरू हो सकती है। मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों में इस बार सरकार सीटें बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा भी संभव है। तो मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिसिटी की घोषणा हो सकती है। तो इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। हर ब्लॉक पर डायग्नोस्टिक की सुविधा शुरू की जाएगी। इस बार के बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास रह सकता है। शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। वहीं विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं इस बार संभव मानी जा रही है। तो प्रदेश का बजट कल यानी 11 फरवरी को पेश होना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और इस बार के बजट में प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ खास रह सकता है, हम आपको बता रहे हैं। खास करके युवाओं और महिलाओं की बात कर ली जाए तो उनका खास ख्याल रखा गया है। तो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा हो सकती है। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव है। तो हर चीजों का, हर वर्गों का यहां पर खास ख्याल भजनलाल सरकार रखती हुई नजर आ रही है।
तो कल प्रदेश का बजट पेश होगा। राज्य बजट में कई सौगातें मिल सकती है। युवाओं महिलाओं को कई सौगातें इस बार भजनलाल सरकार की तरफ से मिलना संभव माना जा रहा है। शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम्स मिल सकती है। विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं हो सकती है। युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव मानी जा रही है। कई नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी हो सकती है। वहीं बात करें अगर संविदा कर्मचारियों की, तो उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रावधान भी हो सकता है। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा संभव मानी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हजारों नई सहकारी समितियों की घोषणा भी इस बार भजनलाल सरकार कर सकती है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी घोषणाएं भी संभव है। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। करीब 1000 ऐसी नई बसें हैं जो इस बार भजनलाल सरकार खरीद सकती है और इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान भी किया जाएगा। जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा हो सकती है। हाईटेक और मॉडर्न खेती की स्कीम्स का बजट इस बार भजनलाल सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। बजट में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो सकती है। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना शुरू हो सकती है। मेडिकल और पैरामेडिकल संस्थानों में सीटें बढ़ सकती है। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा हो सकती है। वहीं खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिसिटी की घोषणा हो सकती है। हर ब्लॉक पर डायग्नोस्टिक की सुविधा भी इस बार भजनलाल सरकार की तरफ से दी जा सकती है। तो ये अलग अलग जो घोषणाएं हैं वो हम आपको देखिए लगातार बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इस बार जो प्रदेश सरकार है वो पूरे तरीके से हर वर्गों का ख्याल यहां पर रखने के बारे में विचार कर रही है, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, बच्चों की भी बात कर ली जाए तो उसके लिए भी, स्कूल्स के लिए जो जर्जर भवन है उनको भी यहां पर मरम्मत किया जा सकता है। जो भी लगातार जर्जर भवनों की शिकायतें सामने निकल कर आ रही थी, खास करके अगर सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए तो उसको भी यहां पर मरम्मत के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। तो बजट आएगा और काफी ज्यादा सौगातें इस बार खास वर्गों के लिए ला सकता है। प्रदेशवासी इस बार सबसे ज्यादा बजट से उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं और भजनलाल जो सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हर वर्गों का ख्याल यहां पर रखा जाए। खासकर युवाओं महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो विकास कार्यों की अनेकों घोषणाएं उनके लिए हो सकती है। 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा इस बार संभव है युवाओं के लिए। कई ऐसी नौकरियां जिसमें इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा भी भजनलाल सरकार कर सकती है, जिससे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म किया जाएगा। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। और आपको बता दें, कई अगर रोडवेज बसों की बात कर ली जाए तो 1000 नई बसें खरीदने के बारे में विचार भी यहां पर भजनलाल सरकार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों का भी प्रावधान उसमें होगा। अब जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर आप इलेक्ट्रिक बसों को दौड़ते हुए भी देख सकते हैं। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा भी यहां पर भजनलाल सरकार के द्वारा की जा सकती है और हजारों नई सहकारी समितियों की घोषणा हो सकती है। बात करें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल की तो उनसे भी जुड़ी घोषणाएं संभव मानी जा रही है। सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा हो सकती है। रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव है। जयपुर के रिंग रोड फेज 2 पर घोषणा हो सकती है। हाईटेक और मॉडर्न खेती की स्कीम्स का बजट बढ़ सकता है। बजट में नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो सकती है। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना शुरू हो सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए अलग अलग जो सौगातें हैं वो इस बार वर्गों के लिए बजट में लाया जा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि इस बार आपको बजट में क्या मिलने वाला है। नए इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा भी हो सकती है। लगातार सरकार विचार कर रही है। खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। मेडिकल टूरिज्म के लिए मेडिसिटी की घोषणा हो सकती है। तो राज्य बजट में कौन कौन सी ऐसी सौगातें हैं जो इस बार मिलने वाली है, हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। युवाओं महिलाओं को कई सौगातें इस बार मिल सकती है। तो देखिए, ये जो तमाम घोषणाएं हैं वो इस बार पूरी संभव मानी जा रही है।